आज का ये वेबिनार ओयस्टर मशरूम व्यवसाय के बारे में, ओयस्टर मशरूम खेती के बारे में और उसके बारे में थोड़ा एक इंट्रोडक्टरी पार्ट, जिसको हम ओयस्टर मशरूम की खेती किस तरीके से की जाती है, क्या चीजें लगती है, इसके बारे में जानेंगे। ओयस्टर मशरूम खेती के बारे में जानने से पहले हम एक इंट्रोडक्टरी पार्ट स्टार्ट करते हैं, जिसको अच्छे से समझते हैं। दोस्तों, मैं हूं प्रफुल्ल शिंदे, डायरेक्टर ऑफ जीबीएस मशरूम्स। हम यहाँ पे ओयस्टर मशरूम की खेती 5 साल से करते आ रहे हैं। शुरुआत में प्रफुल्ल मशरूम नाम के ब्रांड से शुरुआत की थी, क्योंकि हमें लगा कि जो लोग हमें पहचानते हैं उसी नाम से हमें मशरूम की फार्मिंग करनी चाहिए, ब्रांडिंग करनी चाहिए और सेलिंग करना चाहिए। लेकिन ऑलरेडी प्रफुल्ल नाम ट्रेडमार्क होने की वजह से हम प्रफुल्ल मशरूम्स प्राइवेट लिमिटेड नहीं कर पाए। लेकिन उसके अलावा हमने दूसरा नाम दिया जीबीएस मशरूम्स एंड एग्रो बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड, और इसी नाम से हमने इस कंपनी को जारी रखा। अभी देखते हैं कि मशरूम क्या है। मशरूम क्या है, इसके बारे में समझते वक्त हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारी पृथ्वी पे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जीवित ऑर्गेनिजम्स हैं, जिसको क्लासिफाई किया गया है। तो उनके 5 किंगडम्स बनाए गए हैं, और इन 5 किंगडम्स में प्रोटिस्टा, मोनेरा, ये यूनिसेल्युलर है, मतलब 2 किंगडम गए। उसमें से बाकी जो 3 किंगडम है, ये सबको पता है। उसमें एनिमेलिया, प्लांटी और तीसरा है फंगस, मतलब टोटल 5 किंगडम। तो प्लांटी सबको पता है, पेड़ पौधे। एनिमेलिया भी सबको पता है, एनिमल्स, हम ह्यूमन बीइंग्स, प्राणी पक्षी। और फंगी मतलब फंगस। फंगस मतलब मराठी में बुरशी, हिंदी में उसको कवक, फफूंद या खुंब भी कहा जाता है। तो वर्षा ऋतु में हमें जो भी छतरी आकार के पौधे दिखाई देते हैं, उन्हें हम मशरूम या खुंब कहते हैं। जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे होंगे कि यहाँ पे किस तरीके से अलग अलग छतरी टाइप के हमें खुंब दिखाई दे रहे हैं, कवक दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके के अलग अलग टाइप के, अलग अलग शेप एंड साइज के हमें खुंब दिखाई देते हैं जंगल में, हमारे घर के आजू बाजू में, पड़ोस में। तो ये स्पेशली हमें वर्षा ऋतु में ही दिखाई देते हैं। तो इस चीज को समझना पड़ेगा कि एक ये खुंब है, फफूंद है। तो इसके भी 2 टाइप आते हैं, पॉइजनस, नॉन पॉइजनस। ये पॉइजनस नॉन पॉइजनस की अगर बात की जाए तो कुछ मशरूम जो होते हैं वो पॉइजनस होते हैं, कुछ नॉन पॉइजनस होते हैं। तो इस चीज को अच्छे से हमें समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। मशरूम एक प्रकार का फफूंद है, जिसकी अभी हमने बात की, एक खुंब है। और इसका उपयोग लोग आदिकाल से खाने तथा रोगों की रोकथाम के लिए प्रयोग कर रहे हैं। और आदिकाल से जब ये लोगों का खाने में, मतलब डाइट में, आहार में इसको शामिल किया है, उसके साथ में ये सिर्फ ना ही हमारा डाइट है, उसके साथ में ये हमें फिट और इम्यूनिटी बूस्ट करता है हमारी, क्योंकि ये रोकथाम के लिए भी महत्वपूर्ण है, उपयोग में लाया जाता है। इसलिए मशरूम का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। इस चीज को अच्छे से समझना पड़ेगा कि मशरूम का हमारे जीवन में महत्व होने की वजह से हम उसको, जैसे डे टू डे लाइफ में हम वेजिटेबल्स खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, वैसे ही मशरूम को भी खा सकते हैं और खाया जा रहा है। मशरूम का व्यवसाय। मशरूम का व्यवसाय, हम व्यवसाय क्यों बोल रहे हैं, इसको बिजनेस, इसको व्यापार क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मशरूम की खेती हमें सिर्फ खेती नहीं, तो मशरूम का व्यवसाय हमें करना है, मशरूम का व्यापार करना है, एक बिजनेस करना है। क्योंकि भारत में मशरूम का उत्पादन बहुत बड़े लेवल पे चल रहा है, और ये उत्पादन की हमारे पास में अपार संभावनाएं हैं। और मशरूम भारत और दुनिया भर के लोगों के लिए एक मुख्य खाद्य पदार्थों में से एक बन रहा है। तो जबकि मशरूम का इतने बड़े लेवल पे प्रोडक्शन चल रहा है, और इसको हम उत्पादन करके अगर सेल कर सकते हैं, तो मशरूम का उत्पादन करना चाहिए। अभी भी अगर बात की जाए भारत की और बाकी देशों की, तो भारत में
2007 के हिसाब से 40 ग्राम कंजम्पशन था पर कैपिटा कंजम्पशन। वही अगर नेदरलैंड की बात करें तो 11.60 केजी मतलब 11 से 12 किलो तक कंजम्पशन था पर कैपिटा। और वही अभी 2017 के हिसाब से हम 80 से 90 ग्राम तक पहुंच चुके हैं। तो हमारे यहाँ पे अभी भी हम ग्राम में ही मशरूम्स खा रहे हैं। मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम बात की जाए तो हम अभी तक 1 किलो के पास भी नहीं पहुंचे हैं पर कैपिटा कंजम्पशन। तो हम प्रोडक्शन करके मशरूम का सेलिंग सही से कर सकते हैं। उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, मार्केटिंग करनी पड़ेगी, ताकि लोगों तक पहुंच सके और लोगों तक अच्छा प्रोडक्ट जा सके। इसको अच्छे से समझना जरूरी है। मशरूम की मांग, अगर मशरूम की मांग के बारे में देखा जाए तो यहां पे दो टाइप में हमने डिवाइड किया है, हाई डिमांड, लो डिमांड। हाई डिमांड दो मशरूम्स को हमने क्लासिफाई किया है और लो डिमांड में दूसरे दो मशरूम्स को। अगर हाई डिमांड में बात की जाए तो बटन मशरूम सबसे हाई डिमांड पे होता है, क्योंकि बटन मशरूम उसका प्रोडक्शन भी मेट्रिक टन्स में होता है। अगर बात की जाए 500 केजी 1000 केजी पर डे प्रोडक्शन की, तो ऑब्वियसली वहां पे कमर्शियल प्रोडक्शन है और वो सीजनल नहीं है। अगर कमर्शियल प्रोडक्शन है तो वहां पे करोड़ों में इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पे दो टाइप के प्रोड्यूसर्स आएंगे, एक रहेगा सीजनल ग्रोवर, दूसरा रहेगा कमर्शियल ग्रोवर। सीजनल ग्रोवर 3 से 4 लाख में शुरुआत कर सकता है, लेकिन प्रोडक्शन कैपेसिटी कम रहेगी। वही जो कमर्शियल ग्रोवर है उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी ज्यादा रहेगी, लेकिन इन्वेस्टमेंट भी उतनी रहेगी। तो बटन मशरूम बड़े लेवल पे उगाया जा सकता है इस तरीके से। ओयस्टर मशरूम की बात की जाए तो बहुत ही कम खर्चे में, कम जगह में शुरुआत कर सकते हैं। उसको भी कमर्शियल लेवल पे हम ग्रो एंड डेवलप कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। लेकिन इस चीज को अच्छे से समझना पड़ेगा कि जो भी चीजें हम ग्रो कर रहे हैं वो हमें मार्केट भी करनी आनी चाहिए। जो व्यक्ति इस दोनों चीजों को समझता है, प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग, उसको बहुत अच्छे से उसमें प्रॉफिट होगा। इसलिए हाई डिमांड पे दो मशरूम्स भारत में भी और भारत के बाहर भी दिखाई देते हैं, एंड दैट इज बटन मशरूम टॉप पे है एंड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग मशरूम जो है वो है ऑयस्टर है। तीसरा मशरूम है जो लो डिमांड पे आता है, मतलब इनके मुकाबले, बटन एंड ऑयस्टर के मुकाबले, वो है पैडिस्ट्रो एंड दूधिया मशरूम। पैडिस्ट्रो मशरूम सिर्फ पैडिस्ट्रो पे, मतलब जो धान का पुआल होता है, चावल का पुआल होता है, चावल का भूसा होता है, उस पे ही उगाया जाता है और उसको इंग्लिश में पैडी कहा जाता है। और स्ट्रॉ मतलब लंबे लंबे उसके जो स्ट्रॉ होते हैं, इसलिए पैडिस्ट्रो को पैडिस्ट्रो मशरूम कहा जाता है। और इस तरीके से ये थोड़ा सा ऑयस्टर और बटन के मुकाबले लो डिमांड पे है। और वही दूसरे मशरूम की बात करें जो है दूधिया मशरूम, तो ये 4th नंबर पे आता है, जिसका प्रोडक्शन होता है और सेलिंग भी होता है। एक्चुअली उसका साइंटिफिक नेम कैलोसाइब इंडिका है और उसका शोध भी हमारे भारत में ही लगा है, जिसको हम मिल्की मशरूम्स बोलते हैं। तो इस तरीके से हम डिमांड की बात कर सकते हैं। मशरूम के दर के बारे में सोचा जाए तो ऑयस्टर मशरूम का दर जो होता है वो 150 से 200 रुपए किलो से सेल होता है होलसेल में, मार्केट में। अगर आप 150-200 से भी सेल करते हो तो भी आपको पुराएगा, लेकिन प्रोडक्शन आपका सही तरीके से होना चाहिए। रिटेल में बात की जाए तो 250 से 400 रुपए पर केजी के हिसाब से सेल किया जाता है ऑयस्टर मशरूम को। तो आप देख सकते हो कि एक होलसेल का रेट 150 से 200 तक और रिटेल का रेट 250 से 400 रुपए तक है। आप समझ सकते हो इस चीज को कि जहां पे ज्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी है वहां पे रेट कम हो सकते हैं होलसेल के, और रिटेल के रेट जो है बढ़ सकते हैं। तो ये चीज समझना पड़ेगा कि होलसेल रेट और रिटेल रेट डिफरेंट होते हैं और अलग अलग जगह पे भी रेट्स वैरी कर सकते हैं। मशरूम के विविध प्रकार, मशरूम के विविध प्रकारों में हमें अलग अलग टाइप के मशरूम्स दिखाई देते हैं। अगर की जाए बटन मशरूम की, जो कमर्शियल प्रोडक्शन होता है, जिनकी हम अभी बात कर रहे थे, तो यहाँ पे दो टाइप, सीजनल एंड कमर्शियल। तो सीजनल ग्रोवर्स सिर्फ ठंडी के दिनों में, मतलब अक्टूबर से शुरुआत हो जाती है तो जनवरी तक प्रोडक्शन करते हैं सीजनल ग्रोवर्स। और कमर्शियल ग्रोवर की बात करें तो वो साल भर प्रोडक्शन करते हैं, तो उसके लिए एसी एचओ सिस्टम्स और बड़े बड़े कूलिंग सिस्टम्स लगते हैं।
जैसे भी वगैरह यूज करते हैं कंपोस्ट बनाने के लिए, तो उसमें बटन मशरूम में ज्यादा लागत होती है। सेकंड मशरूम है ओयस्टर मशरूम। ओयस्टर मशरूम वन ऑफ द बेस्ट मशरूम है, प्रोडक्शन करने में बहुत कम खर्च में प्रोड्यूस होता है। हालांकि विटामिन मिनरल्स की बात की जाए तो वही नियर अबाउट हमारे बॉडी के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है, वो विटामिन मिनरल्स प्रोटीन बड़े लेवल पे, वो हमें ओयस्टर से मिल जाता है और बहुत कम खर्चे में हम ओयस्टर मशरूम का प्रोडक्शन कर सकते हैं। पैडी स्ट्रॉ मशरूम। पैडी स्ट्रॉ मशरूम ये एक ऐसा मशरूम है जो सिर्फ पैडी स्ट्रॉ पे उगता है। जैसे हमें दिखाई दे रहा है कि पैडी स्ट्रॉ पे वो हमें बाहर निकल दे रहे हैं, उसके पहले कैप्सूल्स निकलते हैं, फिर उसके वो छाता बनता है, तो वो छतरी होने से पहले हमें हार्वेस्ट करना पड़ता है। चौथा मशरूम है दूधिया मशरूम। दूधिया मशरूम को बटन के जैसे ही केसिंग करना पड़ता है। व्हाइट कलर का, मिल्क कलर का होने की वजह से उसे दूधिया मशरूम कहा जाता है और उसको मिल्की मशरूम भी बोल सकते हैं। उत्पादन सामग्री। उत्पादन सामग्री के बारे में बात की जाए तो हमें सबसे पहले चीज लगेगी स्पॉन। मतलब मशरूम अगर लगाना है तो कोई सीड नहीं रहता, कोई उसका बीज नहीं होता, उसको समझना पड़ेगा। इसको स्पॉन बोलते हैं और ये एक कल्चर है जिसको डेवलप किया जाता है। मदर कल्चर, प्योर कल्चर, उसके बाद में मास्टर स्पॉन और मास्टर स्पॉन के बाद में कमर्शियल स्पॉन बनाया जाता है। वो भी क्वालिटी, अगर हम स्पॉन बनाएंगे तो क्वालिटी रिजल्ट भी आएगा। लेकिन इसी चीज को अगर आप अच्छे क्वालिटी का स्पॉन यूज नहीं करते हो तो प्रोडक्शन में दिक्कत आ सकती है। इसलिए अच्छा प्रोडक्शन करने के लिए हमें सही से स्पॉन यूज करना पड़ेगा। दूसरी चीज है भूसा। अगर अच्छा भूसा आप यूज करते हो तो भूसा आपको क्वालिटी भूसा यूज करना है, जो कि बारिश में भीगा हुआ भूसा नहीं यूज करना है। और इसमें अलग अलग टाइप के भूसे आपको मिलेंगे, जैसे सोयाबीन का भूसा है, व्हीट मतलब गेहूं का भूसा है, पैडी का भूसा है, कॉटन के स्ट्रॉ है। अलग अलग भूसा आपको देखने को मिलेंगे और वो भूसा आप यूज कर पाओगे। रसायन। रसायन की अगर बात की जाए तो अगर आप केमिकल स्टरलाइजेशन कर रहे हो भूसे का, तो उसमें आपको रसायन लगेंगे और वो रसायन हमें यूज करके, केमिकल्स यूज करके, जैसे फॉर्मेलिन, बाविस्टिन हो गया, इनका यूज करके हम भूसे को स्टरलाइज करते हैं। तिरपाल। तिरपाल जो होता है वो एक हमें अंदर में, शेड के अंदर में डायरेक्टली हवा ना जा पाए। समझो बाहर गर्मी है, अंदर हमें ठंड रखना है 22 से 26 डिग्री सेल्सियस, तो उसके लिए हम आजू बाजू तिरपाल लगा देते हैं। लेकिन जब नॉर्मल बाहर का और अंदर का टेम्परेचर सेम हो जाता है तो तिरपाल को हम ऊपर कर सकते हैं या फिर हटा भी सकते हैं। तो इसके लिए हमें तिरपाल लेना जरूरी होता है। सामग्री में उपकरण की ये एक थर्मोहाइग्रोमीटर है जिसमें टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में और ह्यूमिडिटी परसेंटेज में नापा जाता है, क्योंकि मशरूम के लिए टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों चीजें महत्वपूर्ण है। प्लास्टिक की थैली। अलग अलग जगह पे आप देख पाओगे कि प्लास्टिक की थैली अलग अलग साइज की लगती है। जैसे अगर साउथ में जाओगे तो 5-5 फुट की प्लास्टिक की थैली यूज की जाती है। वही अगर महाराष्ट्र में देखोगे 5 किलो की किराना प्लास्टिक यूज की जाती है और कहीं कहीं 10 किलो की किराना प्लास्टिक भी यूज की जाती है। साइजेस डिफरेंट होती है, मैटर करती है कि अगर आपके पास में 16x24 की साइज होंगी तो 10 किलो की किराना प्लास्टिक हो सकती है, 13x19 की होंगी तो 5 किलो की किराना प्लास्टिक हो सकती है। तो साइजेस भी मैटर करता है। जगह। जगह की अगर बात करें तो हमें, मतलब इंग्लिश में इसको स्पेस कहा जाता है, तो हमें जगह कैसी चाहिए, जगह का चयन कैसे करना है। मशरूम के लिए, मशरूम के उत्पादन के लिए ऐसी संरचना और आवश्यकता है जो मशरूम को धूप, हवा और बारिश से बचा सके। तो धूप, हवा, बारिश को बचाने के लिए, उससे बचाने के लिए हमें मशरूम के लिए एक प्रॉपर शेड बनाना जरूरी है। तो वो किस तरीके से बनाना है ये समझना भी जरूरी है। उसके लिए हमें किसी पक्का या कच्चा निर्माण वाला कमरा या शेड होना चाहिए। कोई भी झोपड़ी भी चल सकती है। अभी आपके दिमाग में चल रहा होगा कि हमारे पास में किस टाइप का स्ट्रक्चर है, तो जो भी टाइप का स्ट्रक्चर है आपके पास में वो आप देख सकते हो, समझ सकते हो कि हमारे पास में जिस टाइप का स्ट्रक्चर रहेगा वहां पे आप मशरूम का फार्मिंग कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट होता है टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, जो भी स्ट्रक्चर हो आपके पास में। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि कोई कच्चा निर्माण वाला भी, हमने ईंट का भी हमने शेड बनाया,
तो भी हम मशरूम का फार्मिंग वहां पे कर सकते हैं। और जिसकी बात की जाए कि यहाँ पे हमें पक्का निर्माण वाला भी शेड हमने बनाया, तो वो भी हम बना सकते हैं। हाईटेक फार्म बनाना है तो भी वो हम बना सकते हैं। आपको नीली तिरपाल लगा के जो एक शेड दिख रहा है, आप वहां पे देख सकते हो कि उस टाइप का भी शेड आप बना सकते हो बहुत कम से कम खर्च में, अगर आपके पास में बैम्बू और बाकी सारी चीजें हैं। तो ये अच्छे से समझना पड़ेगा कि किस तरीके से हम मशरूम का फार्मिंग करने के लिए शेड डेवलप कर सकते हैं, जगह का चयन कर सकते हैं और उसका निर्माण कर सकते हैं। उचित मानसिकता। उचित मानसिकता के लिए हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि सही तरीके का माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। सिर्फ मशरूम के फार्मिंग के लिए जगह, ये सारी रिक्वायरमेंट्स, ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं, उचित मानसिकता जरूरी है। क्योंकि आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो आप एक माइंडसेट लेके आए हो, एक मानसिकता लेके आए हो कि मुझे मशरूम की फार्मिंग करनी है, मुझे मशरूम की फार्मिंग के बारे में जानना है, समझना है। तो उचित मानसिकता होनी बहुत जरूरी है। अगर उचित मानसिकता आपके अंदर है तो आप कर जाओगे, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हमें कैसे समझे, तो ये एक प्रॉपर प्रशिक्षण लेके अध्ययन से शुरू करना जरूरी होता है। जो भी चीज आप करते हो, किसी भी चीज की फार्मिंग कर रहे हो, किसी भी चीज की ट्रेनिंग कर रहे हो, कुछ भी सीख रहे हो आप, तो अच्छे से सीखिए, अच्छे से उसका अध्ययन करें, तो ही आपको उसके जो छोटी छोटी चीजें होती है, बातें होती है, वो आप समझ पाओगे। अगर वो आप नहीं समझते हो तो गलतियां होने की संभावना ज्यादा होती है। व्यापार की जटिलता को समझें, प्लानिंग करना जरूरी है। व्यापार में कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती है, व्यापार में किस तरीके से हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी कि जहां पे हम पहुंच सके। उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें सीखना होता है, वो अगर हम समझते नहीं है, जो कॉम्प्लेक्स चीजें होती है वो चीजें समझते नहीं है, तो आगे जाके हमें परेशानी हो सकती है, प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इसलिए उस जटिलता को समझना बहुत जरूरी होती है। बाजार को समझे। अगर बाजार की बात की जाए, मार्केट की बात की जाए, तो बहुत बड़ी तकलीफ और प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस नहीं है, लेकिन हम वो कंडीशंस को प्रॉब्लमेटिक बना देते हैं, क्योंकि बिना समझे हम प्रोडक्शन करने लगते हैं। और प्रोडक्शन किए तो भी बाजार को भी समझ सकते हैं, लेकिन वो हम समझते ही नहीं है। उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाजार को जैसे समझोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि आप वहां पे एक्शंस ले रहे हो, आप वहां पे सेलिंग करने की कोशिश कर रहे हो, बाजार आपको दिख रहा है, आप हर रोज कुछ ना कुछ नया कर रहे हो। तो उस वक्त आपको स्ट्रेटेजी समझ में आएगी कि किस तरीके से हमें मशरूम सेल करना पड़ेगा ताकि बाजार में मशरूम सेल हो जाए। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सेलिंग करने के तरीके हैं, जो डिटेल्ड में सीखना और समझना जरूरी होता है। तो उस चीज को समझकर ही आगे बढ़े। स्थिरता बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैंने स्टार्ट किया था, हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। कंसिस्टेंसी मैटर करती है, काम करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, वो भी रेगुलर बेसिस पे। हमें रेगुलर काम करना है, हमें स्थिरता रखनी है, काम करना है। अगर वो नहीं रखते हैं हमें स्थिरता, हम कंसिस्टेंसी से काम नहीं करते हैं, तो नहीं हो पाएगा। आप 3 महीने करोगे, 4 महीने करोगे, 6 महीने करोगे, छोड़ दोगे, उससे कोई फायदा नहीं है। आप पहले ठान लो कि कुछ भी हो जाए ये बिजनेस आखिरी तक रहेगा। तो ये स्थिरता, ये कंसिस्टेंसी आप में होना बहुत जरूरी है। अगर आप वो करते हो तो बहुत अच्छे से कर जाओगे। ऑयस्टर मशरूम की खेती की विधि, इसको हम अच्छे से समझेंगे। मशरूम की खेती की विधि जो होती है, जो प्रोसेस होती है, वो हमें सबसे पहली चीज लगती है, सामग्री तैयार करें। सामग्री तैयार करनी पड़ेगी, हमें सारी चीजें जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो लाने पड़ेंगे। जैसे केमिकल्स हो गए, ताड़पत्री हो गया, थर्मोहाइग्रोमीटर हो गया, भूसा हो गया, ये सारी चीजें जो हमने अभी देखा, वो सारी चीजें पहले तैयार करनी है। दूसरी चीज रहेगी, भूसा कीटाणु शोधन करें, मतलब जो भूसे का स्टरलाइजेशन होता है वो हमें करना पड़ेगा। उसके बाद में हम बेड्स को भरते हैं, मतलब जो प्लास्टिक होते हैं उसमें भूसा और स्पॉन डाल के हम भरते हैं। चौथी चीज है, आवश्यक तापमान और नमी बनाए रखें। एक प्रॉपर तापमान और नमी जो चाहिए वो हम बना के रखते हैं। पांचवी चीज है, उत्पादन लें और बिक्री करें। शेड में प्रॉपर टेम्परेचर ह्यूमिडिटी मेंटेन करोगे तो उत्पादन आएगा।
और उत्पादन जब आप निकालोगे तो प्रॉपर तरीके से हार्वेस्टिंग करना और उसको मार्केट में सेल करना। और लास्ट चीज है कि जब हमारा 2 महीने का 3 महीने का प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा, 60 से 90 दिन का जो प्रोडक्शन साइकिल होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, तब जगह को फिर से साफ करें, फिर से उत्पादन शुरू करें। तो इस तरीके से ऑयस्टर मशरूम प्रोडक्शन की लाइफ साइकिल होती है। निवेश में हम समझेंगे कि कितना हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। मशरूम की खेती के लिए 2 प्रकार के निवेश की आवश्यकता होती है, पूंजी निवेश, एकमुश्त निवेश, और प्रत्येक बैच के लिए आवश्यक निवेश। तो इसमें पूंजी निवेश को हम कैपिटल कॉस्ट बोलते हैं। जो भी शेड वगैरह है, ड्रम वगैरह है, एक साथ में, मतलब एक मुश्त, जो भी एक ही साथ में हमें खर्चा लगेगा, बार बार खर्चा नहीं लगेगा। और प्रत्येक बैच के लिए आवश्यक निवेश जो होता है, जिसको हम रिकरिंग कॉस्ट कहते हैं, तो हर बैच से, मतलब हर बैच में प्लास्टिक स्पॉन लगेगा, भूसा लगेगा, हर बैच में प्लास्टिक स्पॉन लगेगा, भूसा लगेगा, तो उसको बोलते हैं रिकरिंग कॉस्ट। तो ये पूंजी निवेश, कैपिटल कॉस्ट और प्रत्येक बैच के लिए रिकरिंग कॉस्ट अलग अलग होती है, तो इसको समझना पड़ेगा। तो पूंजी निवेश की रकम जो होती है पहले सेटअप करने से उपलब्ध है। यदि सेटअप पहले से उपलब्ध है तो कोई लागत नहीं है, सीधे मशरूम की खेती शुरू की जा सकती है, राइट। और यदि सेटअप उपलब्ध नहीं है तो तैयारी की आवश्यकता होती है और लागत खर्च होती है। निर्माण लागत भिन्न हो सकती है, लागत कच्चे और तैयार निर्माण पर निर्भर करती है। तो जिस तरीके से आपके पास में पहले अगर सेटअप होगा, शेड होगा, तो खर्चा नहीं लगेगा। अगर आपके पास में शेड और सेटअप नहीं है तो उसको बनाने के लिए खर्चा लगेगा, उसमें आपको पूंजी निवेश करनी पड़ेगी। तो वो डिपेंड है कि आप कच्चा बना रहे हो, पक्का बना रहे हो, कितना इन्वेस्टमेंट का खर्चा आप वहां पे कर रहे हो, ये समझना जरूरी है। पूंजी निवेश में एक बात समझ लेते हैं, घरगुती प्रकल्प। जैसे कि अगर आपको कुछ कच्चा निर्माण करना है तो आपको इससे 10,000 में कर सकते हैं, राइट। और लेकिन कुल लागत आपके निर्माण पर निर्भर करती है कि कितना छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे आप कर सकते हो। अब समझते हैं कि ऑयस्टर मशरूम खेती की A to Z ट्रेनिंग, कि जिस तरीके से आपने ये सारी चीजें अच्छे से देखा और समझा, तो अगर आप मशरूम की ट्रेनिंग करना चाहते हो, मशरूम खेती करना चाहते हो, तो इसके लिए हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। और ट्रेनिंग किस तरीके से होगी? ऑनलाइन, जो कि आपको आपके मोबाइल से ट्रेनिंग की वीडियो देखे, जहां पे हम आपको एक एप्लीकेशन देंगे, वो एप्लीकेशन में आपको ये वीडियोस दिखेंगे और ये ट्रेनिंग ऑनलाइन होगी। इसमें 4 दिन के रिकॉर्डेड सेशन रहेंगे और 1 दिन का लाइव सेशन रहेगा। टोटल 5 दिन की ये ट्रेनिंग रहेगी। लाइव सेशन में आपको जो भी पूरा सिखाया गया 4 दिन में, वो सारी चीजें वहां पे फिर से रिवीजन की जाएगी, रिवाइज की जाएगी, और वहां पे आपके जो भी सवाल और डाउट रहेंगे वो भी क्लियर किए जाएंगे। और ये जो आप एक बार ये ट्रेनिंग आपने कर ली, तो ये ट्रेनिंग की वीडियो आपको जीवन भर के लिए उपलब्ध रहेंगे हमारे ऐप पे। दूसरी चीज है कि ये जो ट्रेनिंग की जो फीस थी एक्चुअली 2000 के आसपास थी, तो हमने इसे अभी 499 कर दिया है। तो अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग अटेंड करना चाहते हो तो अपना रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। तो ये एक्चुअली ये है, आपको समझना है कि 5 दिन के ट्रेनिंग में आप क्या सीखेंगे, एक्चुअल में मशरूम क्या है, मशरूम खेती कैसे करें, मशरूम खेती के लिए आवश्यक संसाधन, मशरूम का बिजनेस कैसे शुरू करें, मशरूम कैसे बेचें और मार्केटिंग कैसे करें, इसको डिटेल्ड में सिखाया गया है। ट्रेनिंग में शामिल कैसे है? अगर आपको ट्रेनिंग में शामिल होना है तो उसके लिए ट्रेनिंग का पेमेंट करें। जो आपको एक ऑप्शन रहेगा बुक नाउ का, वहां पे क्लिक करके आप ट्रेनिंग को खरीद सकते हैं। उसके बाद में व्हाट्सएप ग्रुप में आपको शामिल किया जाएगा और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल करने के बाद में स्किल गति ऐप आपको की लिंक शेयर की जाएगी और वहां पे प्ले स्टोर से डाउनलोड करके स्किल गति ऐप को डाउनलोड करके अपने घर बैठे ऑनलाइन प्रशिक्षण आप ले सकते हो। तो आपको जो भी कमेंट में दिए गए लिंक है, उस लिंक पर जाकर आप ट्रेनिंग को खरीद सकते हैं। और मशरूम खेती ट्रेनिंग से रिलेटेड और अधिक जानकारी आपको चाहिए तो ये 2 व्हाट्सएप नंबर है, इन पे आप मैसेज कर सकते हो, और ये कॉलिंग नंबर भी है, इस पे आप कॉल भी कर सकते हो और हमारी टीम से आप बात कर सकते हो। धन्यवाद।